हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। आज मैं आपके सामने यज्ञ विद्या का नैन सीरीज लेकर आया हूँ। आपको पता है कि नैन सीरीज तब लेके आता हूँ जबकि कोई भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होता है। कल बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड का घोषणा किया गया है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। जी हाँ, ये हर साल हर एग्जाम के लिए जरूरी होता है, हर साल इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। इस साल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि एक भारतीय का चयन रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 में किया गया है। क्या है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, कब शुरू हुआ, कौन कौन भारतीय इससे नवाजित हुए हैं, हम लोग सारा चर्चा करेंगे बस 10 से कम मिनट के इस वीडियो में। तो बस 10 मिनट कहीं मत जाएं, 10 मिनट देखें और आपको ए टू जेड रेमन मैग्सेसे अवार्ड से संबंधित जानकारी आपको यहीं पे मिल जाएगा। ये शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए, इस साल का रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 4 हस्तियों को दिया गया है, जिसमें एक भारतीय है। भारतीय का नाम है डॉक्टर रवि कन्नन। बाकी 3 कौन है उनके बारे में देखते हैं। बाकी 3 है बांग्लादेश के रक्षत कोडवी हैं, तिमोर रिस्टे के यूजेनियो लेमोस है और फिलीपींस की मेरियम कोरोनोर स्वेगर है। इन चारों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 देने का कल घोषणा किया गया 31 अगस्त को। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये चारों व्यक्ति किस किस फील्ड से हैं। बहुत बार एग्जाम में नाम नहीं आता है, नाम किस किस पहले आता था, आजकल क्या है कि आजकल फील्ड पूछा जाता है, ये किस फील्ड से संबंधित है, किस कार्य से संबंधित है। हम लोग देखते हैं किस कार्य से संबंधित है ये चारों हस्तियां। सबसे पहले डॉक्टर रवि कन्नन के बारे में देखते हैं। ये 2007 से वर्ष 2007 से असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर रवि कन्नन ये कैंसर स्पेशलिस्ट है। ठीक है, ये इससे पहले चेन्नई के अडियार कैंसर संस्थान में सर्जन थे। कुछ बात इनके बारे में और मैं बताता हूं। असम के साथ साथ त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर के हाशिए पर रहने वाले कैंसर प्रभावित लोगों का इलाज करने के लिए इनको जाना जाता है। देखिए, डॉक्टर रवि कन्नन जो है काफी ग्रामीण एरिया में जो गरीब है, जिनको खाने के का भी दिक्कत होता है, उन लोगों के अंदर अगर कैंसर की बीमारी आ जाती है तो उनको दूर कैसे किया जाए, सबसे पहले इन्होंने इसको काफी ऊंचे स्तर पे सोचा। उन लोगों के दुख को दूर करने के लिए लोग ये ग्रामीण स्तर पे दौरा करते थे और दूरस्थ अस्पताल की स्थापना भी की है, जिनके माध्यम से बहुत सारे व्यक्ति कैंसर से ठीक हो पाए हैं। इनके इस चीज को रेमन मैग्सेसे ने सम्मानित किया है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 देकर। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है उनके ऑफिशियल साइट पे इनके बारे में क्या कहा गया वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, बहुत जरूरी है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी व्यक्ति को किस रूप में बताता है, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अभी आप लोग को ये चीज पता चल चुका है, ये कैंसर विशेषज्ञ है, लेकिन इनके बारे में 2-3 बातें जो रेमन मैग्सेसे बताती है वो भी हम लोग जान लेते हैं। एक भारतीय सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जिन्होंने जन केंद्रित और गरीब समर्थक कार्यक्रमों के माध्यम से असम में कैंसर के इलाज में क्रांति ला दी है, ये बताया गया है डॉक्टर रवि कन्नन के बारे में। एन इंडियन सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हु हैज रिवॉल्यूशनराइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट इन आसाम थ्रू पीपल सेंटर्ड एंड फॉरवर्ड प्रोग्राम। जी हाँ, इन्होंने लाया है जन केंद्रित और गरीब समर्थक कार्यक्रमों के माध्यम से लेके आया। हो सकता है डायरेक्ट आपको यह भी पूछ दिया जाए कैंसर स्पेशलिस्ट थे कि नहीं थे, इसके अलावा ये भी उसमें पॉइंट देख के पूछा जा सकता है कि किस तरह से इन्होंने कैंसर का इलाज किया है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सेकेंड आदमी जिनका नाम है बांग्लादेश के रक्षत कोडवी को। इनकी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से। इनके बारे में रेमन मैग्सेसे क्या बोलता है ये हम लोग देखते हैं। एक बांग्लादेशी जो समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समर्थक है और देश के युवाओं के बीच सक्रिय भागीदारी की संस्कृति को बढ़ावा देता है, ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है रेमन मैग्सेसे का रक्षत कोडवी जी के लिए। And Bangladeshi who champion inclusive quality education and promote a culture of active participation among the country's youth। जी हाँ, युवाओं को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं रक्षत कौडवी। इनको भी रेमन मैग्सेसे 2023 से नवाजा गया। तीसरे हैं तिमोर लिस्टे के यूजेनिया लेमोस। इनको पर्यावरण की रक्षा और अस्थायी और स्वतंत्र खाद्य आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। इनके बारे में क्या कहा गया है ऑफिशियल स्टेटमेंट रेमन मैग्सेसे द्वारा, वो देखते हैं। एक तिमोर वासी जो तिमोर लिस्टे के पर्यावरण और स्वदेशी संस्कृति की रक्षा करता है और एक अस्थायी और स्वतंत्र खाद्य आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है रेमन मैग्सेसे का यूजेनिया लेमोस के लिए। A Timorian who safeguard the environment and indigenous culture of Timor-Leste, paving the way for a sustainable and independent food supply। जो चौथा पर्सन जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 दिया गया है वो फिलीपींस की है, फिलीपींस की मिरियम
कोरोनल फेडर को दिया गया। किस क्षेत्र में? शांति एवं महिलाओं की भागीदारी के लिए पुरस्कृत किया गया है। क्या कहता है रेमन मैग्सेसे इनके बारे में? एक फिलिपिनो शांति वार्ताकार जिसने शांति निर्माण में समावेशिता और महिलाओं की भागीदारी का समर्थन किया है। ए फिलिपिनो पीस नेगोशिएटर चैंपियन इंक्लूसिविटी एंड वुमेन पार्टिसिपेशन इन पीस बिल्डिंग। ये कहा गया है रेमन मैग्सेसे के द्वारा कहा गया है मिलियम कोरोनल फेडर के लिए। तो ये 4 पर्सन है जिनको दिया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। अब ये आपको एग्जाम में किसी के बारे में पूछा जा सकता है, उनका कार्यक्षेत्र क्या है, किस देश से वो बिलोंग करते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये तो हो गया 2023 के बारे में। अब कुछ आपको मैं बता देता हूँ कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो कब शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया, साथ ही साथ किन किन भारतीयों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आइए आगे और बात करते हैं। ये पुरस्कार मतलब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये एशिया का सबसे प्रमुख पुरस्कार के रूप में माना जाता है और ये अभी तक लगभग 6 दशकों में 344 व्यक्तियों को ये और संस्थाओं को ये पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनका शुरुआत कब हुआ था इस अवार्ड का? देखिए जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे उनके यादगार में इस पुरस्कार को शुरू किया गया। 1960 से 1957 तक वो जीवित रहे और इस पुरस्कार का स्थापना हुआ है 1958 में। इसके लिए 1957 में फिलीपींस सरकार की सहमति से न्यूयॉर्क शहर में स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा रेमन मैग्सेसे अवार्ड का स्थापना किया गया है और इसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अक्सर ने मान के लिए अगर एग्जाम में आ जाए कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाए तो हमेशा आप इसी अवार्ड को टिक करेंगे, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, राइट। देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1957 में इसका स्थापना किया गया था। देना कब से हुआ है? 1958 से। ध्यान रखिएगा कभी कभी आपको स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, रेमन मैग्सेसे अवार्ड का स्थापना 1957 में किया गया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 में पहली बार दिया गया। अब बहुत बार आप लोग को अगर पता नहीं है तो बहुत कंफ्यूजन होगा कि 57 में स्थापना किया गया, 58 में दिया गया। जी हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 57 में 1957 में स्थापना किया गया इस पुरस्कार का और 1958 में पहला बार इस पुरस्कार को प्रदान किया गया। तब से लेकर अब तक हर साल इस पुरस्कार को दिया जाता है। ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। 1958 से लेकर 2008 तक, जी हाँ 1958 से लेकर 2008 तक मतलब 50 वर्षों तक यह पुरस्कार हर साल 6 श्रेणियों में दिया जाता था। 2008 तक, ध्यान रखिए 2008 तक 6 श्रेणियों में दिया जाता था। क्या क्या श्रेणी थी? एक थी सरकारी सेवाएं, दूसरा सार्वजनिक सेवाएं, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरता नेतृत्व। ये 6 श्रेणी है जिसके तहत जिसमें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता था 2008। तो इसका मतलब क्या है? अब कितने श्रेणी हो गए ये भी आपको जानना जरूरी है कि 2008 के बाद मतलब 2009 से लेके अभी 2023 का घोषणा हुआ है कितने श्रेणियों में ये दिया जाता है। तो देखिए 2009 के बाद क्या किया गया कि रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन ने 6 श्रेणी जो पीछे बताया गया है उसमें से सिर्फ एक इमरजेंट लीडरशिप का मतलब हो गया ये लास्ट पड़ा उभरता नेतृत्व। इमरजेंट लीडरशिप उभरता नेतृत्व को छोड़कर उसका श्रेणियों में देने की प्रथा को समाप्त कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि इमरजेंट लीडरशिप एक श्रेणी है जिसके अंतर्गत पुरस्कार दिया जाता है, उसके अलावा किसी भी श्रेणी के अंतर्गत यह पुरस्कार दिया जा सकता है। अब आरएएफ न्यासी बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष चुने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं को क्या दिया जाता है? एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है जिसमें प्रोफाइल में दाईं ओर रेमन मैग्सेसे की उभरती हुई छवि होती है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इससे संबंधित हर एक जानकारी आपके पास सिर्फ 10 मिनट से कम वीडियो में आपके पास होना चाहिए, इसलिए ये सारा चीज आपको बताया जा रहा है। हर साल 31 अगस्त को मनीला फिलीपींस में औपचारिक समारोह में इसकी घोषणा किया जाता है। यह है रेमन मैग्सेसे अवार्ड से संबंधित बातें। एक बात तो आप उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अभी तक कितने भारतीयों को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। आचार्य विनोबा भावे 1958 में जो शुरुआत हुआ है तब से लेकर अभी 2023 तक डॉक्टर रवि कन्नड़ 2023 तक 59 भारतीयों को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ये पूरा लिस्ट दिया गया है। आप लोग में से सारे बच्चे को एक बार लिस्ट जरूर देख लीजिए। देखिए इस साल इस अवार्ड का घोषणा हुआ है। घोषणा तो हर साल होता है, इस साल के अवार्ड में एक भारतीय का नाम है, इसलिए हो सकता है आपको 4-5 नाम दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें से किस भारतीय को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है
और नहीं दिया गया ये जानने के लिए आपको किन किन पुरस्कार दिया गया ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो पूरा 59 नाम संस्था का नाम दिया गया है जिसको अवार्ड मिला है। आप लोग सबको इसको देखिए, ध्यान से देखिए। जैसे विनोबा भावे से लेके आप मदर टेरेसा 62 में है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन जिनका जिनके बारे में आप जानते हैं, तो ध्यान रखना होगा किन किन को दिया गया है। एक बार ये सारा नाम दिया गया है, आप लोग पूरा लिस्ट एक बार देख लीजिए। मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा आपको लिस्ट देखने में। मैं सबका नाम लूंगा, समय जाएगा। और 2023 में लास्ट है, रवि कन्नन को दिया गया। इससे पहले आप लोग सब जानते हैं रवीश कुमार को 2019 में दिया गया था, काफी फेमस, वो भी उस समय का ये न्यूज था। तो ये है रेमन मैग्सेसे अवार्ड से संबंधित ए टू जेड। आज जो मैंने आपको बताया है, इससे बाहर शायद ही आपसे कोई क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब कब क्या बदलाव लाया गया है, इससे संबंधित सारा जानकारी आपको इस वीडियो में दे दिया गया है। तो हर इवेंट जो कि महत्वपूर्ण इवेंट है, हम लोग बीच बीच में आपके लिए नए सीरीज में लेते आएंगे। आप लोग बस लगातार यज्ञ विद्या को देखते रहिए। यज्ञ विद्या चैनल को आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को शेयर कीजिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो हम लोग को अच्छे काम करने में, आप लोग के लिए नए नया चीज लाने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। यज्ञ विद्या हर दिन टेस्ट भी कंडक्ट कराता है। रात के 10 बजे आप लोग के पास नया टेस्ट आ जाता है। तो जो बच्चे पहली बार आज वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 5 अगस्त से ये कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे बिहार का दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, या यूपी का पेट का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए समान रूप से वीडियो और टेस्ट जरूरी है। तो आप लोग देखते रहिए यज्ञ विद्या। कोई भी आप लोग के मन में शंका हो, आप लोग फ्री हैं अपना शंका को हम लोग सामने प्रस्तुत करने के लिए। यज्ञ विद्या सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप लोग से जुड़ा हुआ है। तो लगातार देखते रहिए और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।